बहुत सारे हमने काम शुरू किए, लेकिन एक अनसर्टेनिटी सी हो जाती है कुछ अर्से के बाद। लेकिन इसमें मायूसी की बात नहीं है, हम बड़े हौसले और तदब्बर के साथ चीजों को आगे लेके बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को यकीनन बहुत तहम्मुल के साथ, तदब्बर के साथ सियासी और मौशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की जरूरत है। हमारी कोई भी गलती पाकिस्तान की इस वफाकी यकजहती को पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है हमने यूनिटी पैदा की है, इसको मुतासर कर सकती है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की बेपनाह जरूरत है। अगर हम इसको खराब कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आइंदा आने वाले दिनों में मसाइल में बहुत इजाफा हो सकता है। लिहाजा हमने अब यही बात कही है कि जनाब अदालत में केसेस लगे, जो अदालतें फैसला करेगी वहां पे सभी लोग उनको डिफेंड करेंगे। इससे एक पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हुई, कुछ लोगों ने ये डिबेटें शुरू की, हमारी तरफ से भी कुछ लोगों ने गुस्से में और जज्बाती भी बयान दिए। नेचुरली जज्बाती बयान देना और गुस्सा करना फिर कारकुनों का हिस्सा होता है, हक होता है कि जब एक ही जमात को टारगेट किया जाए और सिंगल आउट करने की कोशिश की जाए और इल्जामात की बुनियाद पे वो मुतालबात किए जाएं जो न सिर्फ हमारी क्यादत के ऊपर दबाव हो, हमारी क्यादत के खिलाफ उनकी खुशी का अमल हो, बल्कि मीडिया की अदालतें लगा दी गई। मीडिया का बहुत आला और बहुत पॉजिटिव रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जमहूरी सूरत हाल है उसको संभालने में। लेकिन एक खास सेक्शन ऑफ मीडिया वो है जो इस वक्त अपनी मर्जी के तहत वो समझते हैं कि उन्होंने ही हुक्मरानी के फैसले करने हैं और वो जो सूरत हाल को लेकर चल रहा है उन्होंने अपनी अदालतें लगाई हुई हैं और वो कमीशन डिक्लेयर करते हैं और वो भी सिर्फ एक पार्टी को करते हैं। हमने ये मुतालबा किया है कि अदालतों के अंदर जो आला अदालतों के अंदर जो बाकी मुकदमा पड़े हुए हैं उनको भी देखा जाए, लेकिन अदालतों को अपना काम करने दे। कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है, वो जो फैसला होगा हम उसे तस्लीम करेंगे और आए हम सब मिलके हमें गाइड करें। हुकूमत कोई अकल खुद तो नहीं होती, हमें मीडिया से भी गाइडेंस चाहिए, पाकिस्तान के अवाम से भी गाइडेंस चाहिए और आइन के अंदर जो ट्राइकॉटमी है उसको हमने बहाल रखना है। और आइन में तो हमारी आइनी कमेटी है वो बड़ी तेजी से अपना काम कर रही है। मियां नजर अब्बासी साहब की क़यादत में उस कमेटी ने काफी सारा काम अपना कर लिया है। इंशाअल्लाह चंद हफ्तों के अंदर वो कमेटी आइनी इस्लाहात का एक पैकेज जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगी, जिससे पाकिस्तान का वो मुतफिका आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी मेहनत से दिया, उस आइन को जो उसका उलिया खराब किया गया है उसकी असल रूह में उसको बहाल करने की कोशिश जो है वो भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी और इससे हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस सूरत हाल से बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे जिसका आज हम शिकार हैं। ये भी ताकत देने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान के इदारों में कोई तनाव और आपस में क्लैश की सूरत हाल बन रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमें सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे मुख्तलिफ हमलों में भी मेजोरिटी आ रही है। हमें ग्रेजुअली इसमें आगे बढ़ना है। इसमें रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान की कौमी क़यादत अपने मामलात को, मसाइल को समझते हुए ग्रेजुअली तहम्मुल के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह ताला हम उस किसी इदारों का तनाव आपस में नहीं होगा। आज ट्राइकॉटमी के मुताबिक सारे इदारे अपने अपने स्फीयर में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इस वक्त अजीम कुर्बानी देके पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग से बाहर निकालने की कोशिश में मसरूफ है और उनकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान में सिस्टम के साथ है। वो आइन के ताबे अपना रोल अदा कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करेंगे। अदलिया अपना रोल अदा कर रही है। हमें मेरे ख्याल है बीजेपी की डिबेट के एक तरफ हटते हुए हमें अब रियल इश्यूज की तरफ अपना काम करना होगा। तो ये वो चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब अगर आपके कोई सवालात होंगे तो उसके हवाले से मैं जवाब देने की पोजीशन में हूँगा। मैं कोशिश करूँगा सवालों का जवाब दे सकूँ। अजहर जावेद, मैं दुनिया टीवी यूके से आपसे ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। कारी साहब, आप जैसे जो तहम्मुल वाले जो चाहे वो पीपल्स पार्टी में या मुस्लिम लीग नून में, वो तो सूरत हाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपके जैसे आपने अभी फरमाया कि कुछ कारकुन आपके जज्बाती हो जाते हैं, कुछ आपकी तरफ से हो गए, कुछ उनकी तरफ से हो गए, तो क्या आप समझते हैं कि आप जो प्राइम मिनिस्टर ने भी मना किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी पार्टी के कुछ लोग जो उनका बाकायदा उन्होंने नाम लिया 4 लोगों का कि उनको तहम्मुल का क्या वो ना बोलें, वो क्या ये सूरत हाल डिफ्यूज हो जाएगी? और नंबर 2,
ये भी एक इल्जाम आपकी तरफ अब अपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो किरदार कुशी की मुहिम है वो बाकायदा पीपल्स पार्टी के एक वफाकी वजीर की तरफ से उसकी की जा रही है, जिसमें रहमान मलिक साहब का नाम लिया जा रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि ARY का एक प्रोग्राम कल चला है जिसमें BBC की डॉक्यूमेंट्री मियां नवाज शरीफ की पुरानी दिखाई गई और वो एक वफाकी वजीर दाखिला के कहने पे दिखाई गई। क्या आप समझते हैं कि ये सूरत फ्लेयर अप होती रहेगी इसी तरह? देखिए, इस तरह की गलतफहमियां पैदा होती रहती हैं और हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जमात को कह दिया है तो यकीनन हमारे जो साथी हैं वो इस पे अमल दरामद करेंगे। लेकिन इसी तरह दूसरी जमात की तरफ से भी मुस्लिम लीग के भी कोई साथी ओवरडूइंग कर जाते हैं, वो भी अपने क़यादत के फैसले के मुताबिक जमाती फैसलों से हट के वो अपनी मर्जी जो है उसके मुताबिक फैसले करने लग जाते हैं। जिस तरह कल निसार साहब ने कुछ बातें की, कोई ख्वाजा असद साहब ने, इस तरह राना उनके जो है सनाउल्लाह साहब, उन्होंने देखे ना गवर्नर साहब के बारे में इंतहाई अजीब जबान इस्तेमाल, इसको कोई और नाम तो नहीं देता, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंतहाई अजीब जबान इस्तेमाल की है जो किसी तरह भी एक माकूल और मुनासिब जबान नहीं है। ये तलखी का बायस जरूर होती है, लेकिन क़यादत के अंदर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जरूर इदराक है, लिहाजा वो इस तलखी को बढ़ने नहीं देते। हम क्योंकि अलग अलग जमातें हैं, माजी में हम एक दूसरे की बड़ी सख्त मुखालफ रही है। हमारे ऊपर बनने वाले केसेस जो है वो उन्नतवाद में बने जो जब उस वक्त उनका दौर था, और उसके बाद हमसे भी माजी में कोई जातियां हुई होंगी, हम ये नहीं कहते कि हम हमारी तरफ से सब अच्छा रहा, लेकिन ये कोशिश करनी की जानी चाहिए और क़यादत को इस बात का पूरी तरह इदराक है। जो वकील के जो प्रोग्राम आपको बुरा लेने थे ना, वो जो वफाकी वजीर के ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक प्रोग्राम में चलवाई है एक DVD BBC वाले, उसमें काइंडली जरा आप बता दीजिएगा। मैंने किया कि ये देखे ना, ये स्पेकुलेशन है, हम किसी पे इल्जाम लगाए, दूसरी जमात हम पे इल्जामों से तो काम नहीं चलेगा। अब तो इस वक्त देखने की जरूरत इस बात की है कि अगर किसी गलती किसी से हुई है तो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की क़यादत को, कौमी क़यादत को इस वक्त कंसोलिडेट करने की जरूरत है। उनकी आज अगर जो कोशिश और साजिश है, जिस बात को साजिश कह रहे हैं, वो यही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम कर दिया जाए और इतना बदनाम कर दिया जाए कि लोगों का सियासत से ट्रस्ट उठ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज पाकिस्तान के बर्निंग इश्यूज को अगर किसी ने एड्रेस किया है या पाकिस्तान की कौम को एक जगह पे इकट्ठा करने में हम कामयाब हुए हैं तो वो सियासी अमल की वजह से हो सका है, अदरवाइज तो ऐसी सूरत क्या न होती। सलाम मैं करता। जनाब मुर्सदा शाह फ्रॉम द न्यूज। आपसे दो सवाल हैं जनाब। एक कि आपने कहा कि अ सेक्शन ऑफ मीडिया इज टारगेटिंग द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, आप क्या उस सेक्शन ऑफ मीडिया का नाम लेंगे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान यूके में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आशूरा के दिन यहाँ पे एक फोटो एग्जीबिशन कर रहे हैं और बेनजीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, तो क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट भी काफी हो रहा है कि 10 मुहर्रम के दिन जब सारे शिया सुन्नी जो है ना उनके लिए एक मातम का दिन होता है, उस दिन हाई कमिश्नर साहब इस किस्म की एक्टिविटी अरेंज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इट एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। दूसरा पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि वो इधर नहीं है, वहां पे हाई कमिश्नर नहीं कर रहे, वो एक सेक्शन है कुछ दोस्तों का, वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कर देता हूँ। एक तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आशूरा की वजह से ही, इसी आशूरा के एहतराम में ही बीबी शहीद की बरसी जो है उसको बिल्कुल अकीदत के साथ बनाने का और सादगी के साथ बनाने का फैसला किया है। उसमें कुरान खानी है और लंगर तकसीम हो रहे हैं। कोई बड़ा इज्तिमा भी इस साल हम नहीं कर रहे, जिस तरह आपको पता है कि हर साल भुट्टो साहब की बरसी पे भी होता है, बीबी शहीद की बरसी पे भी पिछले साल हुआ। तो ये भी क़यादत ने फैसला किया है कि इस साल हम अपने अपने जिलों में ही कुरान खानी करेंगे और इस दिन के हवाले से हम आशूरा मुहर्रम में भी उसके अजीज़ एहतराम में ही बीबी शहीद की बरसी की बड़ी सादगी के साथ दुआ के साथ मनाएंगे। तो अगर दोस्त उस दिन ये कर रहे हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनको आशूरा के एहतराम में एक दिन आगे ले जाना चाहिए। जो आपने दूसरा सवाल किया है सेक्शन ऑफ मीडिया, सेक्शन ऑफ मीडिया, देखिए भाई सेक्शन ऑफ मीडिया अगर आप गौर करें, देखिए मीडिया का कमाल
काम यह है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर एतराज भी करते हैं, गवर्नमेंट को तारीफ भी करते हैं, गवर्नमेंट को राय भी देते हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर एक सेक्शन मीन्स अगर जंग वाले जियो ग्रुप हमारा जो है उसके 4 एंकर अगर बैठ के या फिर कुछ राइटर बैठ के मुसलसल वो सिर्फ एक ही काम किए जाते हैं और वो 3-3 महीने से एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका प्रोग्राम सिर्फ फोकस प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की जात है,